वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास पेपर का जो सोल्यूशन था 2012 का, उसका पार्ट नंबर 2 है। अब इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसका पार्ट नंबर ए जो है, यानी उसके अंदर भी हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन परफॉर्म किया था, लेकिन इसका पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते, यानी पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर स्टेटमेंट है, व्हाट विल बी द डिस्प्ले ऑन कंसोल फॉर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट व्हेन मेन फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो हमारे पास सारे का सारा कोड लिखा हुआ है, ये हमें क्या चीज़ जो है वो डिस्प्ले कराएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये जो पूरे का पूरा कोड है, इसके अंदर दो क्लासेस हैं। एक हमारे पास क्लास है मैसेज और दूसरी क्लास है हमारे पास एसएमएस। ठीक है, अब ये जो मैसेज क्लास है, ये जो यानी एसएमएस क्लास है, ये डिराइव की गई है किससे? हमारी मैसेज क्लास से। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इनहेरिटेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हुआ है। अब देख सकते हैं मैसेज क्लास के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने हमारे पास डाटा टाइप रखी एक्सेक स्पेसिफाई रखा हुआ है प्रोटेक्टेड, और इसके अंदर एक ही वेरिएबल है स्ट्रिंग के नाम से, और वो भी मैसेज के नाम से। फिर हमने इसको गेट किया हुआ है और सेट किया हुआ है, यानी कंस्ट्रक्टर की जगह हम लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है गेटर एंड सेटर मेंबर वेरिएबल को। उसके बाद अगर हम लोग अपनी एसएमएस क्लास देखें तो इसमें भी हमारे पास वेरिएबल मैसेज का ही है, लेकिन क्या हुआ है कि ये मैसेज जो है, ये जो डाटा टाइप थी, इसको हम लोगों ने गेट किया हुआ है किसके थ्रू? डिराइव किया हुआ है अपने मैसेज क्लास के थ्रू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हुआ है। अब इसमें गेटर एंड सेटर मेंबर वेरिएबल है, इनको भी हम लोगों ने इनहेरिट किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है अपने मैसेज क्लास से। अब इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं जिसकी आउटपुट जो है वो हमें डिस्प्ले करानी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि पॉइंटर बना दिया हुआ है इस मैसेज क्लास का। उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर बना दिया हुआ है, जबकि हमें पता है कि हमारे पास जो इस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, सेकंड वाली क्लास का जिसने डिराइव्ड होना होता है, जिसके अंदर इनहेरिट होना होता है चीज़ों ने, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि मैसेज क्लास का उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन वो पॉइंटर के थ्रू उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने क्या किया है कि न्यू मेमोरी एलोकेट की है, यानी अलग से एक मेमोरी उन्होंने एलोकेट कर दी हुई है, और ये पॉइंटर जो है उस न्यू मेमोरी का हमें क्या करेगा, एड्रेस जो है वो बताएगा। फिर यहाँ पर क्या किया हुआ है कि पी मैसेज, ये जो उन्होंने न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए ये वेरिएबल जो है इसका पॉइंटर बनाया, इसको उन्होंने एज अ ऑब्जेक्ट ले लिया है, और फिर इसको उन्होंने सेट कर दिया। यानी अब ये दिस पॉइंटर यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इस सेटर मेंबर जो ऊपर हमने यूज़ किया था उसको एक्सेस करेगा, और उसके अंदर उन्होंने जो है वो अपनी आउटपुट डिस्प्ले कराई है ओव के नाम से। फिर जो एसएमएस क्लास है उसके साथ भी उन्होंने सेम वही काम किया है कि उन्होंने उसकी भी न्यू मेमोरी एलोकेट कर दी है। ठीक है, उसका एड्रेस के लिए उन्होंने पॉइंटर का यूज़ किया है, और फिर उसमें भी जो सेटर फंक्शन था उसको भी उन्होंने इसमें एक्सेस कर लिया, और उसके अंदर डिस्प्ले करा दिया है फाइनल एग्जाम। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेटर जो मेथड था उसको हम लोगों ने एक्सेस कर लिया है। अब सी आउट के थ्रू उन्होंने गेट जो है, यानी जो गेटर था उसको भी एक्सेस कर लिया है। अब गेट मैसेज जो है हमें क्या डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि सेट मैसेज में ऊप था तो इसलिए गेट मैसेज में हमें क्या आएगा, ऊप आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पी मैसेज के थ्रू था। अब दूसरा देखिए हमारे पास पी एसएमएस वाला है, उसमें हमारे पास क्या डिस्प्ले था, फाइनल एग्जाम। तो यहाँ पे हमें ये फाइनल एग्जाम जो है प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन एंड पे क्या होगा, जब हम लोग इस कोड को अपने डेव पे रन करेंगे तो हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लास्ट पर देखिए उन्होंने इन दोनों को डिलीट कर दिया हुआ है। इस वजह से पहले तो ये प्रिंट होगी, लेकिन डिलीट की वजह से हमें आउटपुट नहीं शो होगी। बैकएंड पे तो ये प्रिंट होकर आएगा, लेकिन जब हमारा कंपाइलर या हमारा कर्सर इस चीज़ पे आएगा डिलीट पे, वो क्या करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था हमारा इसका, और हमें पता चल गया कि हमें क्या डिस्प्ले करा के देगा। हमने बताना है यहाँ पर आंसर में कि सबसे पहले तो हमें ऊप और फाइनल एग्जाम की आउटपुट तो आएगी, लेकिन डिलीट की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम लिया हुआ है 20 मार्क्स का। यहाँ पे है, अ क्यूबाइड इज अ 3 डायमेंशनल शेप हैविंग डिफरेंट मेजर्स इन ईच डायमेंशन सेज एक्स वाई एंड जी। अभी एक्स वाई एंड जी जो है वो आप लोगों ने इसमें वेरिएबल्स ले लेनी है, डाटा मेंबर्स ले लेनी है। क्यूबाइड्स क्या होता है, बेसिकली क्यूबॉइड जो है एक शेप होती है जो हमारे बॉक्सेस, हमारी कबर्ड्स, हमारे रूम्स, हमारी बिल्डिंग, ये सारी की सारी एक क्यूबॉइड शेप की होती है। ठीक है, क्यूबिक शेप की होती है।
सो कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूबाइड यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी। अब ज़रूरी नहीं कि हम इस पूरे कोड को रन करके देखेंगे तो ही हमारी आउटपुट आएगी, बल्कि उन्होंने जो हमें यहाँ पे चीज़ें परफॉर्म करने के लिए कही हैं हमने वो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक क्लास डिक्लेयर करनी है क्यूबाइड के नाम से। आपको एक क्लास बनानी है क्यूबाइड के नाम से और इसके 3 डाटा मेंबर्स हैं और कौन कौन से एक्स वाई एंड जी हैं। ठीक है, ऊपर गिवन है और फिर टाइप क्या है, फ्लॉट। उसके बाद क्या करना है कि हमने पहला पार्ट नंबर ए करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई है क्यूबाइड के नाम से और तीनों डाटा मेंबर को मैंने फ्लोट डाटा टाइप देकर इनको डिक्लेयर कर लिया है। अब सेकंड पे क्या कहता है पार्ट बी के अंदर, वैल्यू शुड ओनली बी असाइन टू डाटा मेंबर्स। वैल्यू जो है डाटा मेंबर को असाइन की जाएंगी व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 35.00। चूँकि फ्लॉट में है इसलिए पॉइंट में वैल्यू है कि अगर वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर और इससे लेस देन होती है तो तब मेरे पास जो है वो सेट कर देगा इन वैल्यूज़ को। तो देखो बी पार्ट में देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस एक्स को पहले सेट किया हुआ है। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 35.0। तो मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। सेम मेथड आप लोगों ने वाई के लिए भी करना है और सेम आप लोगों ने जी के लिए भी करना है। अब सी के अंदर देखिए लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने क्या कही है कि आप लोगों ने 1 देनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं यहाँ पर सी पार्ट के अंदर, तो सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या है कि सबको मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसकी कोई भी हमारे पास डाटा टाइप्स नहीं होती, जिसके कोई भी पैरामीटर नहीं होते हैं, उनको हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 बताई थी तो मैंने इनको 1 असाइन कर दी। उसके बाद मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हमने बस पैरामीटर देने होते हैं और उससे वैल्यू सेट कर देनी होती है। फिर मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर आ जाता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर पर भी डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है, तो अलबत्ता मैंने आपको यहाँ पर जो है वो उसका पूरा सिंटैक्स इसमें जो है वो आपको शो करा दिया है। अब पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रोवाइड अ मेंबर फंक्शन फॉर टेकिंग द इनपुट फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डाटा। अब जितने भी डाटा मेंबर थे उन सबका हम लोगों ने इनपुट भी लेना है और इसके लिए मुझे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ना है वॉइड इनपुट के नाम से। फिर जो है वो मैंने खुद से एज्यूम कर लेनी है कि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जी, और फिर मैंने सी आउट और सी इन करके इन तीनों को मैंने क्या कर लेना है, इनपुट करा लेना है। इनपुट कैसे कराते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड आप लोगों के सामने अवेलेबल है। उसके बाद पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन द डाटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग ओवरलोड किस तरह से करते हैं, इन सबका सिंटैक्स सेम है, जस्ट इनके सिंबल जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर ई के अंदर देखिए, यहाँ पे क्यूबिट के अंदर ऑपरेटर इक्वल, तो ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट का मतलब है कि हमारे पास क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पर ओवरलोड करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे क्यूबाइट का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। सिंटैक्स क्या था, कांस्टेंट कीवर्ड के साथ क्लास नेम लिखना है, फिर एंड ऑपरेटर लगाकर मैंने इसका क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है। फिर मैंने देखना है कि अगर मेरा दिस का मतलब होता है कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाली जो क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट या जो ऑपरेटर होता है, अगर ये इस ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं है तो देन मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ को ये सेट कर देगा, ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल करा देगा और फिर मुझे यही चीज़ जो है वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें अगर वो मुझे कहते हैं कि आपने अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर लगाना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे प्लस का लगाती, फिर इस क्लास का मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाती और उसके अंदर मैं एडिशन कर देती। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पार्ट नंबर जी के अंदर देखें, यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक जो है एडिशन का ऑपरेटर यूज़ किया है और बाद में मैंने क्या किया, इन सबको यहाँ पे एक्स एक्स कर लिया ऐड करते हुए, यानी एक्स लिया, फिर उसके अंदर मैंने इसका ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया और जो मैंने एक और फंक्शन रिजल्ट के नाम से बनाया था उसके साथ भी इसको कॉल करके कर लिया। जैसे कि पार्ट नंबर जी के अंदर आपको यहाँ पे भी इसकी स्टेटमेंट जो है वो नज़र आ रही होगी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने ओवरलोड द अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर टू रिटर्न द रिजल्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आफ्टर एडिशन, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स के रिजल्ट जो है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर आए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है मेरे पास, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, एक्स प्लस ऑब्जेक्ट डॉट वाई, और इस तरह से मेरे पास ये प्रिंट होकर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर ई जो है, एफ जो है वो मेरे पास रह गया। यहाँ पे है
ओवरलोड स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर टू डिस्प्ले द डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द कंसोल। अब यहाँ पे ओ स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पर, तो ओ स्ट्रीम जो है वो यूज़ करना है मैंने यहाँ पे। तो ये जो है मैं इसका लेक्चर जो है वो अलग से एक पूरा लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अलबत्ता मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिटेल लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। हमारी फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर जो है या फाइल के अंदर जो है ये सारा कुछ होता है काम।